दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो थोड़ा सा मैं पहले इसका दे देता हूं कि कौन सा संदर्भ है, कंटेक्स्ट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों बात है तमिलनाडु स्टेट की। तमिलनाडु स्टेट असेंबली ने कुछ कानून बनाए थे, कुछ विधायिका को पास किए थे। और जैसा कि नियम होता है कि जब कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई भी मतलब कि विधेयक पास करता है या कानून को पास करते हैं अपने असेंबली में, तो उसकी स्वीकृति के लिए वो राज्यपाल के पास भेजते हैं और राज्यपाल उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं, तब वो कानून का रूप बनता है। इसी तरह आप सेंटर में भी देख लीजिए, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी बिल या कानून पास होता है तो वो कानून जो है स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति को लगता है कि ये बिल सही नहीं है तो वापस वो फिर मंत्रिमंडल के पास भेजते हैं कि आप देख लीजिए इसमें ये सब चीज़ सही नहीं है तो आप इसके हिसाब से संशोधन कर लीजिए। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने मतलब कि क्लास 9-10 में पढ़ा था सिविक्स में। तो ये तो हुआ कि तमिलनाडु ने कुछ विधायकों को विधेयक पास किया, उसको राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा और राज्यपाल जो है उनको अपने पास काफ़ी समय तक रख लिया देखने के लिए, समझने के लिए। और बाद में जब उनको समझ में लगा कि ये कानून उनके समझ से बाहर है तो वो सलाह लेने के लिए उस कानून को राष्ट्रपति के पास से भेज दिया। तो अब इतने दिन में क्या हुआ कि तमिलनाडु सरकार जो है वो राज्यपाल के इस रवैये से खफा होकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश महोदय, हमने एक कानून बनाया था और इस कानून में राज्यपाल महोदय इसको पास नहीं कर रहे हैं और उसके बाद इन्होंने भेज दिया है राष्ट्रपति के पास से रिव्यू के लिए, तो आप देख लीजिए क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच की जजेस ने एक ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर ये पास किया कि किसी भी विधेयक को राज्यपाल 3 महीना से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने एक लाइन और जोड़ दिया कि राष्ट्रपति अपने पास कोई भी विधेयक को 1 महीना से ज्यादा अपने पास से नहीं रख सकता है। तो यही सारा विवाद का जड़ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोई आदेश दे सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का अवहेलना कर सकता है कि राष्ट्रपति जो इस देश का प्रथम नागरिक होता है उसको आदेश दे सकता है? ये सारा विवाद का जड़ है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कोई भी नियम कानून बना है उसकी वैलिडिटी की जांच करना कि वो जो संविधान की मूल भावना है उसके अनुरूप है या नहीं, या किसी संविधान का मूल जो भावना उसको किसी तरह से ब्रेक तो नहीं कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो है, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताता हूं कि एक इतिहास है 1978 से पहले और एक इतिहास है 1978 के बाद। तो 1978 से पहले क्या होता था? 1978 से पहले ये होता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता था तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देखता था कि जिस धारा का उल्लंघन हुआ है वो सही में हुआ है कि नहीं, और अगर उस धारा के उल्लंघन के मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है तो वो सही है कि नहीं, बस बात खत्म। इसके ज्यादा और सुप्रीम कोर्ट ज्यादा कुछ नहीं देखता था। 1978 के बाद क्या देखने लगा है कि जिस धारा के तहत गिरफ्तारी हुई है वो सही है कि नहीं, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि जो धारा लगाई गई है या जो कानून है जिसके तहत किसी की गिरफ्तारी हुई है वो धारा सही है कि नहीं। ये भी एक एडिशनल चीज सुप्रीम कोर्ट अपने कंधे पर ढोकर चलने लगी है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये चीज जो है, मतलब कि कई बार क्या होता है कि स्टेट और सेंटर के साथ टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। स्टेट या फिर सेंटर कोई भी कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट में सब लोग पहुंच जाते हैं कि भैया इस कानून को देखिए,
ये कानून कई बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा होता है कि कानून को खारिज भी कर देता है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो तय कर दिया कि राज्यपाल 3 महीने से कोई कानून को अपने पास रख नहीं सकता, विधेयक को राष्ट्रपति 1 महीने से ज़्यादा रख नहीं सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने लिए कोई कानून बनाया है क्या कि हाँ, जो लोअर कोर्ट है किसी भी मामले को 1 महीने से ज़्यादा नहीं खींचेगा? किसी भी केस को, अगर उसके पास कोई केस आया है, मर्डर का आया या रेप का आया, किसी और के केस आया है, 1 महीना में उसका आदेश पारित करेगा। हाई कोर्ट मैक्सिमम 2 महीना कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम 3 महीना कर सकता है। ऐसा आदेश कभी आपने सुना है सुप्रीम कोर्ट ने किया है? नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ ये कहावत नहीं है कि यू कैन सी अदर्स बैक नॉट योर्स, मतलब कि आपको दूसरे का तो बैक दिख सकता है बहुत आसानी से, लेकिन अपना नहीं दिखता है। तो यही हालात सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जब रिटायर होते हैं तो वो एक लाइन लिख देते हैं कि मेरे बाद फलाना जज रिटायर करेंगे। अगर प्रधानमंत्री वैसे करने लग जाएं कि हम प्रधानमंत्री से अब छोड़ रहे हैं, हमारे बाद ये प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति अगर ऐसा करने लग जाएं या कोई भी आदमी ऐसा करने लग जाए तो सोचिए क्या होगा इस देश का। सुप्रीम कोर्ट की आंखों के आगे पर डे कानून का उल्लंघन होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना निरंकुश है कि उसको वो कानून का उल्लंघन दिखता नहीं है, पर डे होता है। सोचिए, कहा जाता है कि एक अगर कोई चपरासी भी है तो नौकरी के साथ रहते कोई दूसरा काम कर नहीं सकता है। एक डॉक्टर है तो जब तक वो सरकारी नौकरी में अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, एक इंजीनियर है तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, या फिर कोई दूसरा और काम नहीं कर सकता है। तो सिर्फ ये एडवोकेट फर्टिनिटी को कैसे अलाउ हो गया कि कोई एडवोकेट सांसद भी है, सरकार से सैलरी भी लेता है और फिर अपना प्राइवेट जाकर वकीलगिरी भी करता है। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कितने ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं जो सरकार से पैसा भी लेते हैं, सरकारी सुविधाओं का उपभोग भी करते हैं और जाकर फिर प्राइवेट पब्लिक लोगों से पैसा लेकर उनका केस भी लड़ते हैं। कपिल सिब्बल को देख लीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी को देख लीजिए। ये सब सिर्फ मैं 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, और भी इससे कितने भी वकील हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नज़र इस पर कभी नहीं जाता है। क्या अगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट करती है कि अपने जाते जाते अपने सक्सेसर का नाम बताकर जाती है, क्या अगर कोई किसी पीएसयू में का जो डायरेक्टर है अगर वो रिटायर कर रहा है तो क्या वो नाम लिख कर जाएगा कि मेरे बाद फलाना आदमी बनेगा? नहीं कर सकता है ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये सुविधा किस बात का और क्यों मिल रहा है, ये समझ से बाहर है। और यही टकराव की स्थिति अभी स्टेट वर्सेस सेंटर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी स्टेट के ऊपर कंट्रोल रखने का एक मैकेनिज्म है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या मतलब कि सरकारें क्या चाह रही है कि हमारे ऊपर ये कंट्रोल मैकेनिज्म रहे ही नहीं। केजरीवाल का आप वो भाषण देख लीजिए, दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर कहा था ना केजरीवाल कि कौन राज्यपाल, कहाँ का राज्यपाल हमारे सिर पर आकर बैठ गया है क्या, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। केजरीवाल के स्टेटमेंट है ना। मतलब अपने ऊपर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं चाहता है, और सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि हम सबको कंट्रोल करें। तो ये एक बहुत विषम परिस्थिति में आकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को खड़ा कर दिया है। अब केंद्र सरकार इसके ऊपर कुछ एक्शन भी ले सकता है। केंद्र सरकार ने यह कानून पास किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का प्रक्रिया चलेगी तो उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहती कि आप जब कभी भी कोई संवैधानिक पद के अध्यक्ष का या डायरेक्टर का चयन कीजिएगा तो हम इसको उसमें रखिएगा। जैसे कि चुनाव आयोग के जब चयन होता तो उसमें पैनल में जज होते हैं, सीबीआई के डायरेक्टर में जज होते हैं। कल को कहेंगे कि गृह मंत्री किसको बनाकर रख रहे हो, हमसे पूछो। शिक्षा मंत्री किसको बनाकर बनाओगे, ये तुम्हारे संसदीय समिति में हमसे पूछकर बनाओ।
राज्यपाल किसको बना रहे हो हमसे पूछ कर बनाओ, लेकिन हम किसको बनाएंगे इसमें तुम दखल अंदाजी मत दो। तो ये सारा चीज सुप्रीम कोर्ट जो है अब सरकार के काम में अड़चन डालने का काम कर रही है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्यादा और अपना लक्ष्मण रेखा देखना चाहिए कि मेरी बाउंड्री क्या है और विद इन द बाउंड्री उसको काम करना चाहिए। अगर बाउंड्री से बाहर निकलने का काम करेंगे तो हो सकता है कि सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट पर सख्त होना पड़ेगा। इससे जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। ये देश के लिए सही नहीं है, इससे अंततः देश कमजोर होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो मेरा इतना ही निवेदन है कि आप कानून का कहीं उल्लंघन हो रहा है या नहीं ये देखिए, लेकिन कानून बनाने का काम जो सरकार का है, संसद का है, उसमें हस्तक्षेप न कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।